मैं अगर रनिंग ट्रेड में यहाँ पर एंट्री करता तो मेरा अभी तक लॉस में चल रहा होता ट्रेड। इसलिए कभी भी रनिंग ट्रेड में एंट्री मत करिएगा। आपने आज ये लाइव देख लिया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए चैलेंज में जिसका नाम है GT 650 चैलेंज। और आज है डे 7 और डे 7 में हम लोग देखने वाला है कि किस किस में ट्रेड मिल रहा है। क्योंकि कल मैंने एक ही ट्रेड किया था जो कि था इथेरियम में, जिसमें मेरा एसएल हिट होगा था, और XRP में जो मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था वो टच नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, आज देखते हैं हम लोग आज क्या हमको ट्रेड मिल पाता है या फिर नहीं। वही सेम स्ट्रेटजी रहने वाला है। हम लोग इसमें 35 लॉट से ट्रेड करने वाले हैं XRP में, और इथेरियम में 3 लॉट से। तो चलिए देखते हैं आज के इस ट्रेड में क्या होता है। थोड़ा सा ट्रेड लेने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, तो मैंने पहले से ही इसमें डायरेक्शन पता करके रख लिया है। अब डायरेक्शन कैसे पता करना है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को मैं 30 दिन बाद शेयर करने वाला हूँ, या बीच में भी शेयर कर सकता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड में एंट्री करता हूँ, कैसे मैं अपना डायरेक्शन पता करता हूँ। क्योंकि मैं सीधे आ रहा हूँ, टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ और डायरेक्शन मेरे को पता चल जा रहा है। कैसे पता चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो भाई अभी तो हमारा ट्रेड नहीं मिल पा रहा है, लेकिन देखते हैं हमारा कब ट्रेड मिलता है। ट्रेड लेने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो वही मैं देख रहा हूँ कि किस समय, और मैं दोनों में ही देख रहा हूँ। क्योंकि कल भी मेरा ट्रेड छूट चुका था और इसीलिए उसमें लिमिट ऑर्डर मैंने लगा रखा था, उसको हिट नहीं किया। वहाँ से मार्केट गिरा है बहुत अच्छा, और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहूँगा कि आज भी मेरा ट्रेड छूट गया है। ये मैं किस लिए लगाता हूँ, क्योंकि इससे मेरे को एक्यूरेट मेरा एसएल और टारगेट तो क्या ही, एसएल ही मेरे को देखना होता है कि मेरा एसएल बराबर पॉइंट का है ना। क्योंकि हमारा एसएल बहुत जल्दी लग जाना चाहिए। अगर आप ट्रेड में इंटर कर गए तो आपका एसएल भी साथ साथ लगना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कभी कभी एक के बार मार्केट धड़ाम से गिर जाता है, और उसमें क्या होता है बहुत सारे लोगों का पूरा लॉस हो जाता है। इथेरियम मेरा एंट्री हो चुका है, अच्छे से इसका टारगेट और एसएल लगा ले रहा हूँ। उसके बाद अभी जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मैं इथेरियम में 10 पॉइंट का एसएल लेता हूं और 150 पॉइंट का टारगेट रखता हूं, और XRP में मैं 50 पॉइंट का एसएल लेता हूं और 1000 पॉइंट का टारगेट रखता हूं। इसीलिए मैंने यहाँ पर 1:15+ लिख रखा है, क्योंकि दोनों एक ही में कवर हो जाएगा। तो मेरा इथेरियम में एंट्री हो चुका है, और अब XRP को देखते हैं। इथेरियम में अभी चलने देते हैं, क्योंकि इसमें एसएल भी मेरा लग चुका है, और टारगेट अभी इतना जल्दी तो ये जाने वाला नहीं है, क्योंकि इथेरियम इतना जल्दी मूव नहीं करता है। वो कभी कभी मूव कर देता है, लेकिन इतना जल्दी नहीं करता। ये ओवरनाइट भी जा सकता है अगर मेरा इसमें टारगेट हिट होने वाला रहेगा। तो अगर एसएल हिट होने वाला रहेगा तो वो अभी हिट कर देगा, लेकिन टारगेट इसमें देर में मिलेगा। तो हम लोग XRP को यहाँ पर देख रहे हैं कि XRP में मेरा ट्रेड ना छूटे। ट्रेंड मेरा अप साइड का है, लेकिन मेरा स्ट्रेटजी अगर डाउन साइड की तरफ बनता है तो मैं डाउन साइड में भी ट्रेड में इंटर कर सकता हूँ। अगर ये इस वाले जो ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इसका अगर इसने ब्रेकआउट किया तो ये गिरेगा तगड़ा। तो अभी इंतजार है इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। तब तक XRP को भी हम लोग देख रहे हैं, नज़र बनाए रखना है, नहीं तो ट्रेड अगर छूटा तो फिर कल के ऐसा हो जाएगा। कल मैंने एक ही ट्रेड किया। जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मैं डेली 2 ट्रेड करता हूं, एक ट्रेड XRP में और एक ट्रेड इथेरियम में। कल मैंने इथेरियम में ट्रेड किया था, जिसमें मेरा एसएल हिट हुआ था, और XRP मेरा छूट गया था इथेरियम में एंट्री करने के कारण। तो इसलिए आज मैं इथेरियम में अपना एसएल लगाकर आराम से XRP को देख रहा हूँ। ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं एंट्री बना सकता हूँ। क्यों? तो भाई इसका एक ही मतलब है कि मुझे अपने स्ट्रेटजी, मुझे अपने सेटअप पे पूरा भरोसा है। एक दिन मैं अपने सेटअप के अगेंस्ट जाकर प्रॉफिट कर सकता हूँ, लेकिन पूरे 30 के 30 दिन में अपने सेटअप के अगेंस्ट में जाकर प्रॉफिट नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपने कोई सेटअप बना रखा है तो उस पर भरोसा करो। ये नहीं कि ट्रेंड के साथ हम लोग निकल पड़े और सेटअप को छोड़ दिया, वैसा नहीं तो सेटअप कभी क्या होगा कि आपको भी छोड़ सकता है और आप फंस सकते हो बहुत बार। ऐसा रूल मैंने क्यों बनाया कि मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसके हिसाब से मेरा एक्यूरेसी कम हो जाएगा अगर मैं 10 ट्रेड 20 ट्रेड करने लगा डेली। तो इसलिए मैंने ऐसा स्ट्रेटजी बनाया। तो भाई जितने भी लोग यहाँ तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले समय में आप अगर पूछोगे कि मैं ट्रेंड कैसे फाइंड करता हूँ, मैंने कितना स्ट्रेटजी बना रखा है, मैंने एक स्ट्रेटजी मेरे पास नहीं है, मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटजी है, 2-3-4 स्ट्रेटजी है जिसको मैंने बैक टेस्ट किया है, और इसको तो मैं यूट्यूब पर ही बैक टेस्ट करके डाल रहा हूँ कि इसका एक्यूरेसी कैसा है।
इसका एक्यूरेसी मैं आज भी बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं XRP में ट्रेड कर रहा हूँ तो अगर मेरा XRP में 20 ट्रेड में ए सेल हिट होता है और 21वें ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, क्योंकि मैं 50 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ XRP में और 1000 पॉइंट का टारगेट ले रहा हूँ, तो 1:20 हो गया। तो अगर मेरा एक बार भी टारगेट हिट हुआ तो मैं 20 एसएल के लिए तैयार हूँ कि मेरा 20 एसएल भी लग जाए, उसके बाद मैं ब्रेक इवन पर रहूँगा। हाँ, थोड़ा सा वो हो सकता है कि डेल्टा एक्सचेंज में कर रहा हूँ तो चार्ज ज़्यादा लग जाए, तो उसके लिए एक और अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर हो गया काम क्लियर, फिर अब मैं प्रॉफिटेबल मंथ एंड कर दूंगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरा एक XRP में टारगेट हिट हो चुका है 1000 पॉइंट का और एक इथेरियम में टारगेट हिट हुआ है। इथेरियम में डे 5 में आई थिंक टारगेट हिट हुआ था जो कि था 150 पॉइंट का। तो इसमें अगर मैं 10 पॉइंट का एसएल जाता है 15 बार और 16वें दिन मैं अगर एक प्रॉफिट कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पा जाऊंगा और इसमें अगर 2 टारगेट हिट हो गया तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। तो यही मेरा स्ट्रेटजी है, छोटा एसएल बड़ा टारगेट। तो इसलिए मेरा एक्यूरेसी कम हो जाता है। नहीं तो अगर मैं इसमें 1:2 1:3 निकालने लग जाऊं तो 1:1 मेरा अभी मिल रहा है, ठीक है। और 1:2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 20 पॉइंट देख ले रहा हूँ कि 20 पॉइंट मेरा ये मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं अगर चाहूँ, अगर इसमें मैं 1:2 XRP में मैं 1:2 निकालना चाहूँ तो मैं कभी भी निकाल सकता हूँ और पूरे मंथ में मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को वो नहीं करना, मेरे को छोटा प्रॉफिट नहीं चाहिए भाई, मैं छोटा अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट करना चाहता हूँ। और इसमें देखिए मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ है, $4.5 का और 200%, जबकि क्योंकि मैं $2 से ट्रेड करता हूं और उसका मैंने 200 गुना निकाला था, क्योंकि मैं $2 से ट्रेड करता हूं और $4.5 का प्रॉफिट हुआ था। तो 218% का गेन आया मेरे ट्रेडिंग कैपिटल पे। तो ऐसा अगर मेरा मंथ में, पूरे मंथ में 6 से 7 अगर XRP में और 6 से 7 अगर इथेरियम में आ गया तो मैं अपने ट्रेडिंग कैपिटल को 8 टाइम 9 टाइम मैं निकाल लूंगा। तो यही है मेरा स्ट्रेटजी कि छोटा एसएल लेना है और बड़ा टारगेट बुक करना है। जिसको मैंने बता रखा है कि ये ऊपर जा सकता है, लेकिन ये इसको भी ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बाइंग आ रहा है। अगर ये ऊपर जाता है तो मैं ट्रेड करूंगा। अब इसका जो एक ओरिजिनल बाइंग पॉइंट क्या है, तो जैसे ये ट्रेंड लाइन बना है ना, अगर ये आकर यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन से बाइंग आएगा ना तो और भी एक्यूरेसी इसमें हाई रहेगा मेरे ट्रेड का। पर एंट्री हो चुका है XRP में भी, तो ये अच्छी बात है। मैं अगर रनिंग ट्रेड में यहाँ पर एंट्री करता तो मेरा अभी तक लॉस में चल रहा होता ट्रेड। इसलिए कभी भी रनिंग ट्रेड में एंट्री मत करिएगा। आपने आज ये लाइव देख लिया। भाई ये 1 पॉइंट से बचा है, इसका लो कितना 88, 1 पॉइंट से बचा है। गया 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 भाई गया। XRP में तो एसएल हिट कर चुका है, ये यहाँ से पूरा भाई पूरा रिवर्स कर गया आ रहा है। इसका अगर ब्रेकआउट करेगा ये तो ये गिरेगा। इसमें तो फाइनल है कि टारगेट आना चाहिए। XRP में तो मेरा एसएल हिट हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी मेरा एक ट्रेड चल रहा है, इसमें मेरा देख लीजिए कितना एसएल गया, कितना मेरा चार्ज लगा, $0.17। तो ये मूव नहीं किया, ये थोड़ा सा साइडवेज टाइप का हो गया। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है, टारगेट आता है या एसएल। अगर टारगेट आया तो वो अब डे 8 वाले वीडियो में ही आएगा, क्योंकि भाई अब बहुत टाइम हो गया, 1.5 घंटे से मैं इस ट्रेड में हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, इसमें टारगेट आता है या एसएल आता है। अगर इसका ये ब्रेकआउट करेगा तो ये गिरेगा यहाँ तक, सीधे 20-30 पॉइंट और गिरेगा। और इसमें है मेरा 150 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का एसएल। आप एंट्री प्राइस मिला लीजिए 3683, और यहाँ पर ये देखिए 3693 का मेरा एसएल है। आपको मैं इसका थोड़ा सा ऑर्डर भी दिखा देता हूँ, पोजीशन देख लीजिए आप। एंट्री प्राइस 3683, हमारा एसएल कितना लगा है 3693। अभी
कितना परसेंट का इसमें गेन चल रहा है, 16% का। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो भाई लोग।